इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज, भाई सब तैयारियां मुकम्मल और अब तैयारियां खत्म होते साथ ही अब गेम की बात हो रही है कि मुकाबले में क्या होगा दोनों टीमों के। बड़ा प्लेयर और किंग है भाई, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे 19 अक्टूबर को पहला, और यही देखने को मिलने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी आई है 6-7-8 माह की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की बात की जाए, दोनों टीमें भारी नजर आती है। दोनों टीमें के बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की। विराट कोहली रोहित शर्मा के हवाले से काफी हाईली बात की है, करनी भी चाहिए यार। दे आर एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द फॉर्मेट। ओडीआई में मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि अगर ऑल टाइम फेवरेट 11 बेस्ट 11 बनाई जाए और उसमें विराट कोहली को तो जो कोई बाहर रखेगा उससे बड़ा तो बेवकूफ है कोई नहीं। सर मैंने सुना है क्योंकि इसके टिकट्स है वो 1.5 महीने पहले आ गए थे, वो सारा सोल्ड आउट है। सारी जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी आती, कोई 50-60,000 टिकट्स थी, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। इस टाइम के ऊपर आप जो ब्लैक में टिकटें मिलेंगी वो बंदे आएंगे देखने के लिए। जाहिर सी बात है, लोगों ने किसी ने टिकट लिया तो किसी को ब्लैक में बेचने के लिए लिया, किसी का, यानी एक लोगों का रोजगार या बिजनेस दिया जा रहा है भाऊ। ये नॉर्मल क्रिकेट मैच से बढ़कर है, इस मैच से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब ये सारी बातें तो हैं बट सीरीज शुरू हो गई है। इन सब बातों के शोर में अब सीरीज शुरू हो चुकी है। आज प्रमोशनल वीडियो भी हुई है, पर्थ की पिच भी अनवील हो गई थी। अब आगे हम प्लेइंग 11 पे बात करेंगे, वो तो हमें आइडिया है पर्थ की क्या पिच होती है। तो अनवील हो गई है जिस सब कुछ। आज प्रमोशनल वीडियो आया ट्रेविस हेड का, नीतीश कुमार रेड्डी का, स्टार्क का, और फिर उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जहां तारीफें शरीफें हुई। ट्रेविस हेड ने विराट कोहली रोहित शर्मा की जाहिर सी बात है, बड़े प्लेयर हैं, सीरीज की हाइप है, टेम्पो है। और उसके अलावा अक्षर पटेल ने भी हिंदी में बात की, तारीफ की गौतम गंभीर की कि जी अच्छा है, गिल कप्तान है, विराट रोहित भैया भी हैं, ऐसा वैसा। विराट कोहली रोहित शर्मा का एक बड़ा इंटेंस प्रेशर प्रैक्टिस सेशन भी आया जिसमें कहीं दूर तक भी नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा वो खेल रहे थे। और इन कंट्रीज में तो दोनों बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़े ग्राउंड्स होते हैं और प्रॉपर आपको एक ऑस्ट्रेलिया में ये भी होता है कि ग्राउंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अक्षर पटेल भी यही बात कर रहे थे कि स्क्वायर का, सामने का, ये बातें बड़ी मैटर करती हैं। बहरहाल बाबरी, इस बीच सवाल है प्लेइंग 11 का। आपको क्या लगता है, इंडिया की प्लेइंग 11 कंफर्म है या कुछ सोच विचार हो सकता है? कीपिंग इन माइंड पर्थ की विकेट है, या चले कंडीशन के हिसाब से तो एक आधी चेंजेस हो जाती हैं हर जगह, बट क्या आप एक्सट्रीम चेंज देख रहे हैं? विराट कोहली रोहित शर्मा में से कोई बाहर, जायसवाल प्लेइंग 11 खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या का हिला कौन पूरा करेगा? मेरे ख्याल में तो जो आप इस वक्त टीम मैनेजमेंट है ना, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अजीत अगरकर कह रहे हैं ना कि कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है ना सर, आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करना नहीं चाहिए। ये दोनों जो है वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। इनको अगर आप नहीं भी ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाने के लिए, तो कम से कम जो लास्ट सीरीज इनकी बनेगी अब ये, कम से कम वो तो आप इनको प्रॉपर चांस दें ना, प्रॉपर मौका दें कि अपना वो अच्छे तरीके से अपने करियर को फिनिश करें, अगर वो फिनिश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, तो फिर उनको मौका दें। इतने बड़े प्लेयर्स जब आपके पास हों, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में, तो सर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये अब मत कहिए कि वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको टी20 क्रिकेट इज अ डिफरेंट क्रिकेट, बट इन ओडीआई यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड दोज प्लेयर जो हु आर यूज्ड टू प्ले हियर इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और कंपैटिटिव मैचेस में। उन्होंने बहुत बार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। प्लस ये भी वो ऑस्ट्रेलियन भी चाहेंगे कि ये दोनों खेलें ताकि क्राउड आए ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑस्ट्रेलिया खुद चाह रहा होगा, इसीलिए वो ट्रेविस हेड ने बड़ी तारीफें की है ना विराट कोहली की, इसीलिए की गई है ना कि भाई लोगों आओ देखने के लिए कि विराट कोहली जो है ना वो अब आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में। तो इसलिए फर्स्ट ओडीआई में मेरे ख्याल में तो ये दोनों होने चाहिए। इनके बगैर तो मुझे प्लेइंग 11 होती हुई दिखाई नहीं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे 19 अक्टूबर को पहला, और यही देखने को मिलने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी आई है 6-7-8 माह की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की बात की जाए, दोनों टीमें भारी नजर आती है। दोनों टीमें के बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, तो एक से बढ़कर एक आपको नजर आएगा। इंडिया की साइड से जसप्रीत बुमराह नजर नहीं आ रहे, उनकी जगह पर हर्षित राणा नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा नजर नहीं आ रहे हैं और हेजल वुड खेलते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली अगर हम लोग उनके एक बहुत बड़े कप्तान की बात करें तो पैट कमिंस नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि 19 अक्टूबर को पहला जो ओडीआई होने जा रहा है उसमें कितने चांसेस इंडिया के नजर आ रहे हैं कि इंडिया मैच जीतेगा, क्योंकि होम ग्राउंड हमें ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि मिस्टर स्टार्क माय फेवरेट बॉलर। सो बिल्कुल भी कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के 90% चांस है और इंडिया के 10% ओनली। क्रिकेट के बादशाह सिर्फ एक ही है जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने प्रैक्टिकल काम से, अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से कि इंडिया चाहे टी20 फॉर्मेट में हो, चाहे टेस्ट फॉर्मेट में हो, चाहे वो ओडीआई के अंदर हो। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत अच्छी टीम है। अगर मुकाबला होगा तो ये एक टाकरे का मुकाबला होगा, क्योंकि 2025 की जो सबसे बड़ी सीरीज होने वाली है, भारत और ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया की निगाह इस सीरीज पर है क्योंकि दो टीमें ऐसी भिड़ने वाली हैं जो दुनिया की दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं, आपस में क्लैश करेंगी।
ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो टीम इंडिया का पलड़ा हमें भारी दिखाई देता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ा है। ओडीआई को छोड़ दें, ओडीआई के अलावा आप देखें तो T20 में भी, ओडीआई में तो भारी पड़ा ही पड़ा है, लेकिन T20 में भी ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब की है टीम इंडिया ने। एक टीम इंडिया ही ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर पिलती है। बाकी सारी टीमें देखा है हमने कि उसके सामने स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार का जो मुकाबला होगा ना वो महामुकाबला होगा, क्योंकि आपको बता दें कि भारत 2025 में जो जितने मैच खेला है ना, ओडीआई खेला या T20, तो उसकी टक्कर की कोई टीम उसको मिली नहीं है। इस बार ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है तो जबरदस्त मुकाबला होगा। और अभी से देखिए कंगारू ने अभी से अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। आपने देखा होगा कि शेक हैंड को लेकर उन्होंने एक प्रोमो वीडियो जारी किया है, लेकिन बीसीसीआई की लताड़ के बाद 24 घंटे में डिलीट भी करना पड़ा। वो हाथ ना मिलाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया था इन्होंने टीम इंडिया का, उसको लेकर भी। लेकिन कोई नहीं, टीम इंडिया ये उल्टी सीधी हरकतों पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने सारा प्रदर्शन पर ही फोकस रखता है। तो हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया पहला मैच 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये पूरी की पूरी सीरीज क्लीन स्वीप करेंगे हम। पूरी उम्मीद है हमको कि हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। टॉप टीम जो है इस वक्त जो कंपटीशन पे एक साथ खड़ी है तो वह है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। बाकी जो टीमें हैं, चाहे इंग्लैंड की बात करें उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, साउथ अफ्रीका की बात करें, वेस्ट इंडीज की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मुझे लगता है कि इस ओडीआई सीरीज से पता चलेगा कि क्रिकेट का बादशाह कौन है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन पिच पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकती है। फिर तो बात यह है ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर हम देखें, उनके पास हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हो गया साथ में, इस तरह पेट कमिंस हो गए जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं। और दूसरी साइड पर इंडिया की साइड पे आए तो जयसवाल, हालांकि इस टाइम पे करंटली वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। तो प्रिडिक्शन तो मेरी वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाएगी, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है मेरी भी, और वो दूसरा ये कि वो अच्छा खेलते हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज्यादा हैं खेलने के। रोहित और विराट की वापसी है। रोहित विराट की वापसी भी है? यस। ये इसका तो मुझे नहीं था पता। हाँ, अब कब टाइम देगी इंडिया इनको? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया के 90% है और इंडिया के 10% है। ऐसा क्यों? क्योंकि विराट कोहली की वापसी है, और अगर हम लोग बात करें रोहित शर्मा की, और शुभमन गिल यंगेस्ट कैप्टन नजर आ रहे हैं, क्योंकि होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का और होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, इसलिए आप कह लेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी जरूर हुई है। लेकिन मिचेल स्टार्क आप देखेंगे माशाल्लाह इस तरह बॉल मारते हैं ना, वो कोई कोहली शोली टिकने वाला नहीं है। अगर हम लोग ट्रेविस हेड की बात करें या जो इंग्लिश की बात करें, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन है। डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सेट भारी नजर आती है, लेकिन अगर हम लोग T20 की बात करें या चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया से जीत नहीं पाए। इंडिया अनबेटेबल फाइनल्स में गई है। बिल्कुल गई है, लेकिन हम देखें इससे पिछला वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराया, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो उनके लिए दोनों खास साबित होते हैं हर दफा चाहिए। इस तरह उनके पहले मैच में संजील नहीं है आप मेरी तरफ से। और हाँ, बुमराह इज अ बिग मिस, बट देन अगेन इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर आप सेकंड स्ट्रिंग ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हो तो आई अज्यूम दैट दे विल विन। नाउ विराट और रोहित के ऊपर सारी आंखें होंगी, ब्रॉडकास्टर्स की भी, जिन्होंने सीरीज बेचनी है उन लोगों ने भी पैसे कमाए जाएंगे इसके ऊपर, एंड देन अगेन देयर फैन बेसेस आर मैसिव। सो दिस इज एसेंशियली अ विराट एंड रोहित सीरीज। अगर कोई देख रहा है तो इसी नजरिए से देख रहा है। और सेकेंडरी है कि शुभमन गिल की कप्तानी कैसी होती है, आई सपोज। या मेरे ख्याल से तो लोग इस सीरीज के लिए भी देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब करके देख लो, जितने गहरे तरीके से देख रहे हैं, क्या पता आखिरी वन लास्ट टाइम अराउंड हो, क्योंकि लोग अब ये शेड थ्रो कर रहे हैं। बल्कि अब तो विजिटिंग टीम के कुछ मेंबर्स भी ये कहना शुरू हो गए, शायद पैट कमिंस का स्टेटमेंट है, किसका मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, कि हाँ हमने सुना है दैट दे मे बी कमिंग फॉर द लास्ट टाइम अराउंड टू ऑस्ट्रेलिया। सो कोई पता नहीं, लोग मेंटली इसके लिए भी तैयार है, क्योंकि जितनी एब्रप्ट टेस्ट की रिटायरमेंट होगी, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग अहेड। GNKC नितिन तिवारी यहाँ कहते हैं, हेलो बोथ, रोहित इज लुकिंग फिट, यस ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, बट विराट भाई इज ईटिंग। भाई ने अर्श और राणा को स्प्रिंट में हरा दिया। अली भाई यही प्रोसेस आप बोलते हो कि एक एथलीट खेले ना खेले, बट ही शुड फॉलो 200 नहीं, मैं ये वाले प्रोसेस की बात नहीं करता, मैं प्रोसेस की बात करता हूँ जैसे भी विराट खेल कर आ रहा है, ठीक है ना। इंडिया में भी मैंने कुछ लोगों को ये बहस करती सुनी है, बहस गलत नहीं है। विराट अभी जैसे आ रहा है, इससे पहले अगर विराट के पास 2 गेम खेलने की भी अपॉर्चुनिटी होती, जैसे वो इंडिया के एक ही गेम्स हो रहे थे, विराट को वहां खेलना चाहिए था, एटलीस्ट 2 गेम्स खेलने चाहिए थे। मैं जिस प्रोसेस की बात करता हूँ कि आप नेट्स में जितना भी टाइम स्पेंड कर लो, आप मैच बेस्ड सिनेरियो जितने भी खेल लो, आप जितने भी, चलो विराट के पास वो प्लस है जो दुनिया के एथलीट्स के पास प्लस नहीं है, कि विराट, मैंने 10 दफा बोला, 36 साल की उम्र में वो 26 साल के लौंडों को शर्मा दे, उसके बाद फिटनेस और आज सैंपल साइज दुनिया ने देख लिया, वो क्लिप मैंने भी देखा है, ये तीनों ने भागना शुरू किया साथ, और विराट कोहली दोनों से स्प्रिंट ज्यादा जल्दी जीत गया। बट द ओनली थिंग इज दैट कि मैं जिस प्रोसेस की बात करता हूं वो प्रोसेस विराट ने भी फॉलो नहीं किया और रोहित ने भी नहीं किया, ये दोनों बगाए क्रिकेट खेले आ रहे हैं, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन इस प्रोसेस
के नजरिए से मैं एथलीट्स को जज करता हूं, एंड विराट इज नो डिफरेंट फॉर मी। जब मैं ये बात करूंगा कि विराट व्हाट इफ फेल हो जाए फर्स्ट ओडीआई में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आउट ऑफ फॉर्म था, क्योंकि लास्ट उसने मैच खेला था वो फेब में खेला था और वो जीता था, ठीक है ना। आपको आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे आप, उस टूर्नामेंट में विराट फॉर्म में था। उसके बाद इतना बड़ा गैप है, उसके बीच में 2.5 महीने का आईपीएल है जो विराट ने एज अ बैटर एज अ प्लेयर जीता है। सो ऐसा नहीं कि विराट क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला। 2017 आधा भी नहीं चला था, विराट कोहली ने इंटरनेशनल का 50वां 100 लगाया था श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में। मुझे अभी तक याद है, मैं लाइव देख रहा था। उस टाइम विराट कोहली था 28 साल का। तो 28 साल की उम्र में विराट कोहली ने 50 इंटरनेशनल के 100 लगाए थे। इनमें से कोई ऐसा है जो 28 साल की उम्र में 30 100 भी लगा दे? नहीं है। 28 साल की उम्र में 50 लगाए थे, तो इसका क्या मतलब है? 24-23 साल की उम्र में विराट कोहली के जो है कि 30 के आसपास 100 थे, 30 के आसपास 25-30 इतने 100 थे, बल्कि 30 से ज्यादा ही होंगे। हाँ, 24 साल में 30-35 100 होंगे इसके, और 28 साल की उम्र में इसने 50 100 पूरे किए थे इंटरनेशनल के। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ना इस बार बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि यार ये सीरीज इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम होने वाली है, क्योंकि लंबे अरसे बाद ओडीआई फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं, और इतने बड़े दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर हराना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता होगा कितने ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है बल्लेबाजों को पेस के सामने। लेकिन हमारी टीम इंडिया इस बार देखना ओडीआई में 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने ना ये सबसे बड़ा इनका क्या है हथियार कि माइंड गेम बहुत खेलते हैं। अभी से इन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। शेक हैंड को लेकर इन्होंने उल्टा सीधा वीडियो जारी किया है। उसके अलावा आप जब मैच खेलेंगे ना, इतने ज़्यादा ये कमेंट पास करते हैं खिलाड़ियों पर। आपने देखा हो कंगारू ऐसे हैं कि कभी चुप नहीं बैठते मैदान पर, चाहे बैट से हो या बोलने के मामले में हो। लेकिन इनका बाप विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बैट से मारने के लिए तैयार है। उसके अलावा विराट कोहली बैट से भी, और जितना ये बोलेंगे ना उसका जवाब देने के लिए भी रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी तरीके से तैयार हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ना, हमारी टीम को देखकर ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो रही है भाई। ओडीआई की नहीं, T20 की भी देख लो। हमारी T20 में भाई एक तरीके से देखा जाए ना यार, क्या ही बताऊं कैसी टीम है हमारी। एक तरीके से फायर टीम है यार। उस टीम को तो रोक पाना मुश्किल है भाई। ओडीआई तो है ही है, लेकिन T20 की जितनी खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए गई है ना भाई, तोते उड़ा देगी, देख लेना। इतनी मार देगी इनको इस बार, इतनी मार देगी, क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ही कभी मार पड़ी हो। जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, सारी हरकतों का बदला निकाला जाएगा, चाहे ओडीआई टीम हो हमारी या T20। इस बार जितनी इन्होंने हरकतें की है ना, इनकी औकात इनके घर में याद दिलाएंगे इस बार हम। मतलब क्लीन स्वीप करके लाएंगे यार। देखना, दुनिया कहेगी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया घर में जाकर मार का है यार ये।